दोस्तों, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के 10वें क्लास में स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेसन में हम लोगों ने आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाना और उसके ऊपर छोटे छोटे ऑपरेशन करके उसके फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट हैंड साइड से व्यू कैसे दिखाना, इस बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट एंगल पोजीशन में लेफ्ट हैंड साइड से व्यू कैसे देख सकते हैं और उसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा एक रेक्टेंगल सेक्शन बनाएंगे इस तरह से। इसकी हाइट अब हम सुनिश्चित कर लेते हैं। इस तरह से इसकी हाइट हमने सुनिश्चित कर ली है। दोस्तों, अब हम इसमें कुछ ऑपरेशन फिट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे और उसके बाद हाइट का सेंटर, और उसके बाद ये सेंटर। दोस्तों, इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इसमें कुछ ऑपरेशन और बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हमने कुछ ऑपरेशन बढ़ाए हैं। बाकी जो अननेसेसरी लाइन है उसको मिटा देते हैं। इस तरह से। तो दोस्तों, अब हम इसमें डायमेंशन फिट करेंगे। सबसे पहले 100 mm, 50 mm, और इसकी जो कुल हाइट है वो भी हम 50 mm ले लेते हैं। दोस्तों, ये जो ऑपरेशन बना है इसकी हाइट जो गहराई है वो 50 mm, और जो विड्थ है वो भी 25 mm। सॉरी, इसमें 25 mm चाहिए। ट्वेंटी 25 mm, और ये भी 25 mm। इस तरह से हमारे डायमेंशन हो गए दोस्तों। ट्वेंटी फाइव एम एम। दोस्तों, इस तरह से हमारे डायमेंशन पूरे हो गए। अब हम इसको फ्रंट व्यू को अलग कलर देखेंगे, साइड व्यू में अलग, और टॉप व्यू में अलग कलर देखेंगे। सबसे पहले हम टॉप व्यू, तो हमारा टॉप व्यू जो आएगा, हमारा टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा दोस्तों। एक छोटा ब्लॉक दिखेगा, और उसके बाद ये छोटा ब्लॉक, और उसके बाद इस तरह से आपका ये दिखेगा। मतलब ऊपर से देखा तो एक बड़ा 50 × 100 का एक ब्लॉक दिखेगा, और उसमें ये एक कार्नर को एक दिखेगा और ये बीच में एक दिखेगा। इस तरह से हमारे देखेंगे वो टॉप व्यू से। तो इसको हम अलग कलर दे देते हैं। ये हमारा टॉप व्यू का पोर्शन है। दोस्तों, फ्रंट व्यू में आपका जो है वो इस तरह से दिखेगा। एक ब्लॉक दिखेगा, ये ब्लॉक दिखेगा, और इस तरह से ये दिखेगा। इसको हम फ्रंट व्यू को अलग कलर दे देते हैं। इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू का ये कलर है। और साइड व्यू से आपका साइड व्यू इधर से है, क्योंकि ये जो लंबाई है बहुत कम है। 50 mm हमारे फ्रंट व्यू की लंबाई ज़्यादा है।
इसलिए साइड व्यू का हम अलग कलर देंगे इस तरह से। तो दोस्तों अब हमारे कलर तो दे कर हो चुके हैं, उसमें फिट कर दिया कलर। अभी हम इसको देखेंगे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू फर्स्ट एंगल पोजीशन में, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन से है। दोस्तों इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड को साइड व्यू रहता है वो राइट साइड को जाता है फर्स्ट एंगल पोजीशन में, और जो टॉप व्यू होता है वो एक्सिस लाइन के नीचे आता है, और एक्सिस लाइन के ऊपर आपका फ्रंट व्यू रहेगा, टॉप व्यू के ऊपर बिल्कुल ठीक ऊपर, और उसके बाद में साइड व्यू रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से इसकी पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका टॉप व्यू। हमारा टॉप व्यू इस तरह से आएगा। देखिएगा आपका जो आइसोमेट्रिक पोजीशन था वो लेफ्ट हैंड साइड था, तो हमारा जो फ्रंट टॉप व्यू है वो लेफ्ट साइड साइड को आ गया, लेकिन उसका जो साइड व्यू है वो राइट साइड को चला जाएगा। इस तरह से आपका टॉप व्यू दिखेगा। उसके बाद इसको देखते हैं उसका फ्रंट व्यू, बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर फ्रंट व्यू, और ये बाद में साइड व्यू। देखिएगा दोस्तों आपका साइड व्यू जो था वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू था, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू की पोजीशन चेंज हो जाती है और राइट साइड को चला जाता है। अगर आपका साइड व्यू राइट हैंड साइड को है तो वो लेफ्ट साइड को चला जाएगा, और टॉप व्यू हमेशा फर्स्ट एंगल पोजीशन में एक्सिस जो लाइन होती है उसके नीचे आता है, और ठीक उसके ऊपर आपका फ्रंट व्यू और साइड व्यू होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमेशा ऊपर रहता है, और आपका जो साइड व्यू होता है, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो लेफ्ट साइड को ही आएगा, अगर राइट हैंड साइड व्यू है तो राइट हैंड साइड को ही आएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये बदलाव होते हो। उसके बाद ये मूल पोजीशन, एक बार और समझने के लिए इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसका टॉप व्यू एक्सिस लाइन के बिल्कुल ठीक नीचे, और उसके बाद देखते हैं उसका फ्रंट व्यू। आपको बताया था हमने इस तरह से आपका ये ब्लॉक दिखेगा, ये वाला बड़ा, बाद में छोटे ब्लॉक इस तरह से दिखेगा, और आपका ये टॉप फ्रंट व्यू, इसमें भी आपको इस तरह से ब्लॉक दिखेगा ये, और उसके बाद ये छोटा, और ये पूरे ठीक इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यहाँ का कोई भी ऑपरेशन थ्रू नहीं गया है या फिर हिडन नहीं है, इसलिए इसको पूरा ठीक दिखाया गया है। और इसके बाद आते हैं साइड व्यू। साइड व्यू को हमने इस तरह से कलर दिया था, तो हमारा साइड व्यू इस तरह से रहेगा दोस्तों, और ये उसकी मूल पोजीशन। अब इसमें कुछ ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं दोस्तों। इस तरह से एक ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हमने एक ऑपरेशन बढ़ा लिया है दोस्तों, अभी हम देखेंगे इसमें। रेडियस थोड़ी हम छोटी कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सॉफ्टवेयर में, इसीलिए हम रेडियस को हम छोटा करेंगे। इस तरह से हमने रेडियस कर लेते हैं, और इस तरह से हमारा ये ऑपरेशन। डायमेंशन हम फीड कर लेते हैं। सबसे पहले डायमेंशन, दोस्तों ये जो पोर्शन है रेडियस का पोर्शन, हमें फ्रंट व्यू और
टॉप व्यू से हमें ये क्लियर दिखता है, दो व्यू से दिखता है रेडियस का, और टेपर का ऐसा पोर्शन होता है कि कोई भी दो व्यू में दिखता है, इसीलिए हम इसको अलग से कलर दे देते हैं इस तरह से। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इसके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। सबसे पहले हम देखेंगे इसका टॉप व्यू। हमें टॉप व्यू से ये कैसा दिखेगा, देखिएगा दोस्तों, ये इस तरह से हमें दिखेगा। हमने इसको जो रेडियस का पोर्शन था उसको अलग कलर दिया था, इसलिए हमारा वो अलग कलर इस तरह से दिखेगा वो। उसके बाद देख लेते हैं उसको फ्रंट व्यू। रेडियस का पोर्शन होने के कारण वो दो व्यू से दिखता है, इसलिए हमने इसको इस तरह से कलर दिया था। और उसके बाद देखते हैं इसका साइड व्यू, और बाद में उसकी मूल पोजीशन। इस तरह से हमारे व्यू देखेंगे। इसमें 50 mm चाहिए। और एक बार देख लेते हैं इसको। सबसे पहले टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, और ये साइड व्यू, और ये बाद में ये मूल पोजीशन। दोस्तों आपको ड्राइंग समझने के लिए और एक इसमें ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं। इस तरह से एक ऑपरेशन हम बढ़ा रहे हैं। इस तरह से हमने एक ऑपरेशन बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है आपका, इसको हम अलग कलर दे देंगे, क्योंकि ये दूसरे व्यू से भी दिखता है, दो व्यू से दिखता है, इसलिए। अब हम इसमें डायमेंशन फिट कर लेते हैं। इस डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं, और एक डायमेंशन लिखना बाकी है, वो भी लिख लेते हैं। दोस्तों हमारे डायमेंशन हो गए हैं। अब हम इसको देखेंगे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका टॉप व्यू। हमारा टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से टॉप व्यू दिख रहा है। और उसके बाद देख लेते हैं इसका फ्रंट व्यू। देखिएगा हमने एक ऑपरेशन बढ़ाया था, तो उसका एक अलग से एक ब्लॉक आता है। और उसके बाद देखते हैं साइड व्यू, और ये उसकी मूल पोजीशन। दोस्तों आपको समझने के लिए एक बार और देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप व्यू, जो कि एक्सिस लाइन के नीचे आता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, इस तरह से। लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, इसलिए आपका जो टॉप व्यू है वो राइट साइड, लेफ्ट साइड को आएगा, और उसका साइड व्यू जो है वो राइट साइड को चला जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं इसका फ्रंट व्यू, और हमारा ये साइड व्यू। इस ये जो ऑब्जेक्ट दिया था, इसका जो व्यू का पोजीशन था वो लेफ्ट हैंड साइड था, इसलिए ये साइड व्यू है, तो हमारा राइट साइड को चला जाएगा, और ये उसके बाद में मूल पोजीशन। दोस्तों इसमें और कुछ ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं। हमारा जो ये ग्रीन कलर था, इसको पहले सबसे पहले हम ग्रीन कलर लगा लेते हैं इसमें।
टॉप व्यू का हमारा इस तरह से कलर था तो कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं एक। इस तरह से हमारा एक ऑपरेशन बढ़ गया। तो इसके पहले हम कलर फिट कर लेते इसमें। इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। इसमें हम सही कलर फिट कर लेते हैं, क्योंकि साइड व्यू से ये दिखेगा ये, और ये ब्लैक दिखेगा, इसीलिए हम इसको अलग से कलर लगा देते हैं। और इसके डायमेंशन तो फिट करना ही है। mm दोस्तों सबसे पहले हम इसका देखेंगे अभी टॉप व्यू। हमारा टॉप व्यू इस तरह से आएगा, और उसके बाद देखते हैं इसका फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू, उसके बाद इसकी मूल पोजीशन। एक बार और फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, और यह है इसकी मूल पोजीशन। दोस्तों अब हम और इसमें कुछ ऑपरेशन ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह से हमने एक सेंटर निकाला है, और उसके बाद एक इस तरह से एक ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं। इस तरह से अभी हम इसमें डायमेंशन फिट कर लेंगे। दोस्तों टॉप व्यू में तो ये दिखेगा आपका, लेकिन जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू है उसको अलग से ये दिखेगा पोर्शन, और दो इसमें दिखेगा, इसलिए हम उसको अलग कलर फिट कर लेते हैं इस तरह से। तब हम देखेंगे इसके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका टॉप व्यू। दोस्तों टॉप व्यू हमारा इस तरह से आएगा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं इसका फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू। अभी देखो ये इसके पीछे आते हैं, इसलिए पूरे हिडन लाइन में आ गए। जो सिलेंडर है इसके पीछे आ रहे हैं सब, इसीलिए उस तरह से आपके हिडन लाइन आ गए, ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद देखते हैं इसकी मूल पोजीशन। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप व्यू, उसके बाद देख लेते हैं फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू, और ये बाद में मूल पोजीशन। दोस्तों इस तरह से हमारे ये व्यू दिखेंगे। अब हम इसमें और कुछ ऑपरेशन ऐड कर लेते हैं।
इस तरह से हमने एक ऑपरेशन ऐड कर रहे हैं। डायमेंशन फिट कर लेते हैं इसमें। रेडियस का डायमेंशन है, आपको अलग से देना है इस तरह से। रेडियस थी 12 दोस्तों। टॉप व्यू में तो ये देखेगा और ये देखेगा, लेकिन ये जो है हमारा साइड व्यू, तो साइड व्यू से अलग ये दिखता है इस तरह से, जिसको हम अलग से कलर देंगे इस तरह से। अब हम देखेंगे इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। सबसे पहले हम देखते हैं इसका टॉप व्यू। तो दोस्तों टॉप व्यू हमारा इस तरह से दिखेगा। ये जो सिलेंडर था इसको हमने कुछ डेप्थ कट किया था इस तरह से, इसीलिए हमारा ये इस तरह से दिखेगा व्यू। और उसके बाद देखते हैं साइड व्यू। जिस पोर्शन है वो बिल्कुल सिलेंडर का पोर्शन है, इसलिए हमने इसको ऐसा कलर दिया है। लेकिन साइड व्यू से ये आपको इस तरह से कलर दिखेगा, क्योंकि यहाँ से बीच सेंटर से कट किया था इस तरह से। और इसके बाद देख लेते हैं इसके, एक बार और देख लेते हैं इसके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, और ये उसके मूल पोजीशन। तो दोस्तों हमारे ब्लॉक इस तरह से दिखेंगे। अब हम इसमें और ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। उसके बाद इसका भी सेंटर निकालेंगे और ये तरह से हम इसको बाहर निकाल दिया है। तो टॉप व्यू का हमारा जो कलर है वो कलर सबसे पहले डाल लेते हैं, इसमें फीड कर लेते हैं। और फ्रंट व्यू का आपका जो ग्रीन कलर है वो लगा लेते हैं इसमें। और साइड व्यू का आपका ये कलर है, तो इसको ऐसा कलर लगा लेते हैं इसमें। इसमें अब डायमेंशन फीड कर लेते हैं। डायमेंशन देना बहुत ज़रूरी है। mm 25 mm। हमारा इस तरह से डायमेंशन हो गए दोस्तों। अब हम देख लेते हैं इसको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू से हमारा ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप व्यू। देखिएगा हमने एक नया एक ब्लॉक बनाया था इधर, तो इस तरह से आएगा। उसके बाद देख लेते हैं इसका फ्रंट व्यू और ये बाद में साइड व्यू। एक ब्लॉक अलग से बाहर निकला है इसलिए ऐसे देखिएगा। और ये उसकी मूल पोजीशन। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू।
और ये उसकी मूल पोजीशन। इस तरह से ये हमारे ब्लॉक आएंगे दोस्तों। अब और हम इसमें कुछ ऑपरेशन फिट कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक ऑपरेशन बढ़ाया है, इसको हम कलर दे देंगे। ये इतना जो पोर्शन है यहाँ का कुछ, वो हमें दो व्यू से दिखेगा, इसलिए हम इसको कलर फिट कर लेते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले इसका टॉप व्यू इस तरह से आएगा। उसके बाद फ्रंट व्यू और ये बाद में साइड व्यू और ये उसकी मूल पोजीशन। एक बार और देख लेते हैं। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू और ये उसकी मूल पोजीशन। दोस्तों इसमें और कुछ ऑपरेशन, और एक ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हमने एक ऑपरेशन बढ़ाया है, इसको हम अब कलर दे देते हैं। सबसे पहले ये वाला। अब हम देखेंगे इसका टॉप व्यू। सबसे पहले देखिएगा टॉप व्यू इस तरह से हमने बढ़ाया था। ओके ओके, कुछ गहराई तक लेके गए थे। इसके बाद देखते हैं फ्रंट व्यू, साइड व्यू और ये उसकी मूल पोजीशन। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू और ये उसकी मूल पोजीशन। दोस्तों आप बीच बीच में स्नैप फोटो ले लीजिएगा। स्नैप फोटो लेने के कारण आपको बाद में व्यू निकालने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और व्यू की भी स्नैप फोटो जरूर लीजिएगा। अब हम इसमें और कुछ ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं ताकि और आपको अच्छा हो जाए, समझने में कुछ परेशानी ना हो, इसलिए इसमें और ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं। एक ऑपरेशन बढ़ा लिया हमने अभी। अब हम इसका देखेंगे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो उसके पहले आप स्नैप फोटो जरूर लीजिएगा, और हर एक व्यू के और जो भी ऑपरेशन हम बढ़ाते हैं उसका स्नैप फोटो लेना ना भूलिएगा, ताकि आपको बाद में निकलने के लिए कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसका देखते हैं टॉप व्यू। हमारा टॉप व्यू इस तरह से आएगा। देखिएगा एक ऑपरेशन हमने बढ़ाया था, इस तरह से टॉप व्यू आएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका फ्रंट व्यू। इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू दिखेगा, और साइड व्यू और ये उसकी मूल पोजीशन इस तरह से देखिएगा दिख रहा है। दोस्तों इसमें और एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू और इसकी मूल पोजीशन। इसमें और एक ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं दोस्तों, ताकि और आपको समझ में आ जाए।
अब एक ऑपरेशन हमने बढ़ा दिया, लेकिन इसमें अब कलर डालना है आपको, कलर क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इसका टॉप व्यू देखिएगा ये, उसके बाद देख लेते हैं इसका फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू, और उसके बाद ये मूल पोजीशन। एक बार और देख लेते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू, और ये बाद में उसकी मूल पोजीशन। दोस्तों आपको हमने जो बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी अगर नई नई जानकारी जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।